अब आप पूछोगे मुझसे कमेंट में कि आप किस तरह से करती हैं, आपको कौन सा पसंद है। इसका जवाब है गाइस, क्या लड़के ही सिर्फ अकेले में एंजॉय करते हैं? गलतफहमी है आपकी। लड़कियां भी मजे करती हैं, लड़कियां भी इंजॉय करती हैं। एक्चुअली ये सवाल लड़कों के मन में बहुत ज्यादा रहता है, उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि लड़कों का तो सिंपल सा तरीका है मास्टरबेट करने का, वो तो आगे पीछे का भी कर लेता है, लेकिन लड़कियां कैसे मास्टरबेट करती हैं ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं लड़के। एक्चुअली होता क्या है, लड़कियों के पास जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है उसके ऊपर, ठीक ऊपर एक गोल गोल बड टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। और गाइस ये इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, ये चीज, ये पार्ट इतना सेंसिटिव होता है। अगर हम उसको लड़कों की ग्लैंड से कंपेयर करें, लड़कों के प्राइवेट पार्ट से कंपेयर करें, तो इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। ये काफी सेंसिटिव होता है। एक्चुअली इसमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी पावर होती है कि लड़कियां अगर इसको अपने हाथ से सहलाती हैं, इसको टच करती है या फिर वाइब्रेटर से इसको टच करती हैं, सहलाती हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो किसी एक अलग ही दुनिया में चली गई है। मतलब उनको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें तो वो भूल ही जाती है। मतलब उनको इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वो दूसरी दुनिया में चली गई है। अब कहीं लड़के लोग जेलस तो नहीं हो रहे हैं ना कि लड़कियों के पास एक ऐसा पार्ट है जो बिना उनके ही उनको प्लेजर प्रोवाइड करा रहा है, बिना उनके, मतलब बिना लड़कों के, बिना आप लोगों के। वेल गाइस, यहाँ पर बात हो रही है कि लड़कियां मास्टरबेट कैसे करती हैं। तो वो बेसिकली लेट जाती हैं और अपने लोअर एरिया में अपना हाथ जाकर एक या दो फिंगर से या फिर 3 फिंगर से भी ऐसे ऐसे अपनी क्लाइटोरिस को सहलाती हैं। बट गाइस, सिर्फ क्लाइटोरिस को सहलाना ही मास्टरबेट नहीं है, इसके लिए पूरा प्रॉपर एक माहौल होता है, प्राइवेसी होनी चाहिए, रूम में कोई नहीं होना चाहिए, रूम लॉक होना चाहिए, उनके माइंड में ऐसा चलता रहना चाहिए कि वो अराउज्ड फील कर रही है या फिर अपने पार्टनर को फैंटेसाइज करती है, या फिर कुछ लड़कियां इसमें एडल्ट लिटरेचर का भी सहारा लेती हैं। तो गाइस, ये तो बात हुई कि लड़कियां चाहे फिंगर का इस्तेमाल करें, चाहे वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें, लड़कियां आसानी से सेल्फ सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकती हैं। और यहाँ पर एक बात और है गाइस कि लड़कियां जब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होती हैं तब उनको इतनी जल्दी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है जितनी जल्दी जब वो क्लाइटोरिस को सहलाती हैं या खुद से वो मास्टरबेट करती हैं, उनको जल्दी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो ये मैं दूसरी वीडियो में बताऊं। मास्टरबेट करने का एक और दूसरा तरीका है, वो है लेबिया को एक्सप्लोर करना, फुल लेबिया को एक्सप्लोर करना। गाइस, लेबिया में जो वजाइना के आउटर लिप्स होते हैं उसको कवर किए हुए होते हैं, लेकिन उसके अंदर लेबिया माइन हो रहा होता है। पर लड़कियां अपनी 2 फिंगर्स ऐसे नीचे की तरफ भी ले जाती हैं या फिर उसको प्रॉपर टच करके अपनी फिंगर ऊपर की तरफ लेकर आती हैं। इससे भी लड़कियों को काफी प्लेजर फील होता है और ये भी एक तरीका है मास्टरबेट करने का लड़कियों के लिए। इसके लिए लड़कियां दोनों चीजों को कंबाइन करती है, मास्टरबेट करते हैं, मतलब वो लेबिया को भी टच करती हैं और अपनी क्लाइटोरिस को भी सहलाती हैं, तो इससे हमको काफी आनंद आता है और इस तरह से वो मास्टरबेट करती हैं। इसके बाद आता है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है पेनिट्रेटिव मास्टरबेशन करना। इसमें लड़कियां क्या करती हैं कि वो अपने वल्वा में फिंगर्स का यूज करती हैं, अपनी फिंगर्स को वो कुछ इस टाइप से बना लेती हैं, लाइक 3 फिंगर्स का यूज करते हैं, बाकी की जो बची हुई 2 फिंगर्स होती है लाइक ये, तो इसको वो अपने स्यूबी के एरिया पर ऐसे रख लेती है और उसके बाद वो इसको अंदर और बाहर की तरफ करती हैं। बीच बीच में वो अपनी फिंगर्स को बाहर लाकर अपनी लेबिया को भी सहलाती हैं और बीच बीच में ऐसे टैपिंग भी करती रहती हैं। साथ ही साथ कुछ लड़कियां इसमें टॉयज का इस्तेमाल भी कर लेती हैं, जैसे कि डिल्डो टाइप जो टॉयज होते हैं या फिर जो भी उनके पास अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल भी वो कर लेती हैं। लेकिन गाइस, ये जो पेनिट्रेटिव मास्टरबेशन होता है ये उन लड़कियों के लिए नहीं है जिनके हाइमेन होती है, यानी अगर आपके वजाइना में हाइमेन है तो आप पेनिट्रेटिव मास्टरबेशन ना करें, क्योंकि इससे आपकी हाइमेन टूटने का खतरा रहता है। लेकिन अगर हाइमेन नहीं है तो फिर आप पेनिट्रेटिव मास्टरबेशन कर सकते हैं। अब आप पूछोगे मुझसे कमेंट में कि आप किस तरह से करती हैं, आपको कौन सा पसंद है। इसका जवाब है मैं नहीं बताऊंगी। लाइव जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी, मास्टरबेशन चाहे लड़कियां करें या फिर लड़की, आफ्टर केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा मास्टरबेशन के बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करना होता है, धोना होता है। धोने के लिए आप किसी लाइट सोप का इस्तेमाल करें, अगर हर्बल सोप का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। बहुत सारे लड़कियां क्या करते हैं कि चूंकि मास्टरबेशन करने के बाद नेचुरली नींद आती है, सो वो ऐसे ही सो जाते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन नहीं करते हैं। इससे होता क्या है कि जो वहाँ पर फ्लूइड होता है वो ऐसे जम जाता है, उसमें जम जो है वो पनपने लगता है और इससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं।
सो मास्टरबेशन के बाद तुरंत ही क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। सो गाइज, मैं आपकी सारा वार्डी आप फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ रखें। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब का बटन नीचे है एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड बाय बाय।